सुधर जाओ, एमएनए की बीवी बन गई हो अब। छोड़े, सुनिए जरा, ये खोले। फ्लैट ओपन। अबे रानी, रानी क्या कर रही हो यार? हाईवे पे हम, नीचे उतरो। क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई शुगल मेला ही नहीं हो रहा। तूने ट्रॉफी उठा के तस्वीर भेज दी। मैं तो अपने यूनिट के लिए फाइनल विन करके आया हूँ। तेरी जीत का सुनकर जहाँ खुशी हुई वहाँ एक छोटा सा अफसोस भी है कि इन्फेंट्री की ट्रॉफी जो है ना वो आर्मर की ट्रॉफी से थोड़ी छोटी है। हाँ, हाँ, हाँ। गुलजार हुसैन, तू टॉन्सा से टैंक तक पहुंच गया। ये अकदार का नहीं, इक्तिदार का शहर है। यहाँ प्यार की नहीं, पीआर की गेम चलती है। यहाँ सब एक दूसरे से बना के रखते हैं और एक दूसरे को बना के भी रखते हैं। अंदर नफरत के जहर से भरी पोटलियों के अंबार लगे होते हैं, लेकिन लहजों से शहद टपकता है। मिलते वक्त कुछ इस अंदाज से तुम्हें अपनी बाहों में लेंगे कि तुम्हें मां की गोद याद आ जाएगी, लेकिन जो ही इन्हें महसूस होगा कि तुम इनसे आगे बढ़ रहे हो, वही बाहें तुम्हें ऐसे भींचेंगी कि तुम्हारा दिल पसलियां तोड़ के बाहर आ जाएगा। इक्तिदार और ताकत के जितने भी खेल यहां खेले जाते हैं, उनके कोई रूल्स नहीं होते, बस उनका एक गोल होता है, ऊपर से ऊपर जाना। अब वो चाहे किसी के सर पर पैर रख के चढ़ना पड़े या दिल पर, कुछ वक्त लगेगा लेकिन सीख जाओगे। अब्बा जी ने कहा था कि मैं आपसे जरूर मिलूं ताकि आपसे कुछ सीख सकूं। तुम्हारी आंखों की चमक ये बता रही है कि तुम सीखने नहीं, सिखाने आए हो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, मुझे सियासत में आए हुए भी वक्त ही कितना हुआ है कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूं। आंखों की चमक के साथ साथ लहजे में मिठास भी है। शुगर कितना? 1 चम्मच। एक तुम्हारा और एक मेरी तरफ से। मीठा हमेशा तेज पिया करो, लहजे में मिठास बढ़ेगी। शुगर से डरता हूं सर। मैं ब्लड प्रेशर से डरता हूं। खामोश कातिल है, अंदर ही अंदर से काटता है और कटौती का पता भी नहीं लगने देता। यह पहला सबक था। मशवरा है, मैं सबक नहीं पढ़ाता, सिर्फ मशवरा देता हूं। अगले की मर्जी है कि उस पे अमल करे ना करे। तो मुझे आगे क्या करना चाहिए, आप ही मशवरा दें। नमक हो जाओ, हर डिश की जरूरत बन जाओ। कोई वार कर भी जाए तो मुस्कुरा के खामोश हो जाओ, और जब मौका मिले तो दुश्मन को दोस्त बन के जख्म भी लगाओ और जख्म पे नमक भी छिड़को। मीडिया, ताकतवर इदारे, मुखालिफिन, सबसे बना के रखो। खुसूसन मीडिया आजकल बहुत ताकतवर हो चुका है। एक सियासतदान को जिंदा भी रखता है और जीते जी मार भी देता है। मैं समझ गया। एक टीवी चैनल पे तुम्हारा इंटरव्यू का अरेंजमेंट किया है, वो तुमसे राब्ता करेंगे। मेरा एक आदमी तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें गाइड करता रहेगा। ऑन स्क्रीन तुम खुद मैनेज कर लेना, ऑफ स्क्रीन वो सब संभाल लेगा। जी बेहतर। वैसे आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। आप यहां करते क्या हैं? ग्रूमिंग, तुम जैसे नौजवानों की ग्रूमिंग, ताकि ताकत के इस जंगल में वो शिकार नहीं शिकारी बन सके।
चाय पिए। हेलो। हेलो यार, मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। क्या हुआ? शाहजैन आ रहा है मेरे शो पे एज अ गेस्ट। हाँ अब बता, वो क्यों आ रहा है? एमएनए बन गया वो, तुझे नहीं पता? वही बनना था उसने, कौन सा एस्ट्रोनॉट बन के चांद पे जाना था। ये बता, तेरे शो पे क्यों आ रहा है वो? मुझे नहीं पता यार, और जिस दिन उसने हमें घर से निकाला था ना, मेरे तो उसी दिन दिल से उतर गया था। तू इंसान बन जा, पुरानी बातें भूल जा, अपना शो कर बस। उसे सरप्राइज देते, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। यार प्लीज बस इस शो से मेरी जान छुड़वा दो, मैं कुछ ना कुछ बोल दूंगा और सारा शो खराब हो जाएगा। पानी से कुछ नहीं होगा यार। समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, गुस्सा है, नफरत है। एक घूंट। बैठो। तुम्हारे अंदर नफरत नहीं, तुम्हारे अंदर शिकायत है। शो से पहले उससे मिलना, शिकायत करना, यू विल फील बेटर। एक शिकायत नहीं है, बहुत सारी शिकायतें हैं, और वो एक जिद्दी इंसान है। शारिक, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, पॉलिटिशियन है। यू नीड टू बी प्रोफेशनल। तैयार हो जाके। क्या बात है शारिक भाई, आज बहुत पसीना आ रहा है आपको? नहीं, वो पानी ज्यादा पी लिया शायद। हाँ बोल। हाँ किधर है? घर पे, छुट्टियों पे आया हूँ। जल्दी से टीवी लगा, जल्दी से। क्यों, तुम आ रहे हो? नहीं 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 नहीं, शारिक और शाहजैन का टकराव होने वाला है। जल्दी से टीवी लगा। ओके। जी सर, रेडी हैं आप? जी मैं तो घर से ही तैयार होकर आया था। चलें, गुड लक। ऑल गुड? रेडी है सब? ओके जी। 5 4 3 2 1। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शारिक हबीब, और आज हमारे गेस्ट पाकिस्तान के यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं जो अपने हल्के के बाई इलेक्शंस में रिकॉर्ड कामयाबी लेकर जीते। मलिक शाहजैन, कैसे हैं आप? मैं फिट हूँ, तो मेरा मतलब है अल्लाह का शुक्र है जी। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? आई ओए मेरा तमीज़दार बच्चा। नाजरीन, आज के शो का बुनियादी मकसद हमारे यूथ के सामने ऐसे नौजवानों को लेकर आना है जो उनके लिए एक मिसाल बन सके। एक यंग पॉलिटिशियन, एक यंग पार्लियामेंटेरियन मुल्क के बारे में, कौम के बारे में, मुल्क के नौजवानों के बारे में क्या सोचता है। आइए जानते हैं मलिक शाहजैन से। तो मलिक साहब, क्या ख्वाब हैं आपके? वही जो सबके हैं। मैं अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि आगे वाली नस्लें हम पर फख्र कर सकें। जो 70 सालों में नहीं हो पाया, वो सब करना चाहता हूँ मैं। सोच तो आपकी बहुत अच्छी है मलिक साहब, ज़रा अपने बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में। हम तो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हमारे देखने वाले नहीं जानते कि आप कौन हैं। जी, मेरा ताल्लुक एक ज़मींदार घराने से है, लेकिन मैं अपने फैमिली का पहला मेंबर हूँ जो असेंबली का मेंबर बना है। माशाल्लाह, आपकी फैमिली तो बहुत खुश होगी। नाजरीन, वक्त बदल रहा है, पढ़े लिखे नौजवान असेंबली का हिस्सा बन रहे हैं, पार्लियामेंट में आ रहे हैं। कुछ अपनी तालीम पे रोशनी डालें।
आपने बिल्कुल सही कहा शारिक। जब तक पढ़े लिखे नौजवान आगे नहीं आएंगे तब तक हमारा मुल्क पीछे ही जाता रहेगा। अब आप खुद ही देख सकते हैं शारिक, पिछले 70 सालों में हमने जिस जिस को मौका दिया है उसने हमें बेवकूफ़ बनाने के अलावा किया ही क्या है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मलिक साहब, लेकिन मैं आपके असेंबली तक के सफ़र के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आपकी इनिशियल तालीम के बाद क्या आपके घर वालों ने कहा कि कोई डिग्री लो, तालीम मुकम्मल करो, फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, या जी वो पानी? नहीं नहीं थैंक यू। क्या कह रहा था मैं? हाँ देखें शारिक, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। अब इंसान के ज़िम्मे अल्लाह मियाँ ने मेहनत लगाई है, आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उसका उतना ही अजर मिलेगा, उतना ही फल मिलेगा। अब पॉलिटिक्स एक बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही मुश्किल फील्ड है, लेकिन किसी ना किसी को तो इसमें आगे आना ही होगा ना। बिल्कुल जी, माशाल्लाह आप जैसे पढ़े लिखे नौजवान आगे आएंगे तभी उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो सकता है सोसाइटी में। आपकी इनिशियल तालीम, इनिशियल स्कूलिंग अमीन कहाँ की है? शारिक, इससे आगे चलो, पढ़ाई के अलावा कोई और सवाल करो उससे। मेरी स्कूलिंग मेरे इलाके से ही है, उसके बाद लॉरेंस कॉलेज, और फिर बस आपके सामने। बिल्कुल मेरे सामने तो है, लेकिन ये बताइए कि लॉरेंस कॉलेज के बाद तो डेफिनेटली आप किसी कॉलेज में गए होंगे, यूनिवर्सिटी में गए होंगे, या डायरेक्ट असेंबली? अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो बता ही देता हूँ। मैंने अपना बैचलर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में NMZ यूनिवर्सिटी से। सॉरी, कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम लिया आपने? NMZ यूनिवर्सिटी। मलिक साहब अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट मी, ये क्या वही यूनिवर्सिटी है ना जिसका फेक डिग्री स्कैंडल केस चल रहा है आजकल अदालत में? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फौरन ब्रेक लो, ब्रेकिंग न्यूज आई है, फौरन। नाजरीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। राइट बैक। क्या बकवास है ये? क्यों एक सवाल के पीछे पड़े हुए हो? बकवास तो आप कर रहे हैं मलिक साहब। मैं वो एंकर नहीं हूं जो प्लांटेड इंटरव्यूज करे, वो तो आपका बंदा शो से जरा पहले आया मेरे पास। अगर जरा टाइम मिल जाता तो एक उसे लगाता और एक। रुक क्यों गए? आगे बोलो, मुझे भी लगाते क्या? आपको तो लाइव शो में लगाए हैं मैंने मलिक साहब। शाहजहान कहाँ है और शारिक क्या कर रहा है? वो तो कब का चला गया है। उस शारिक रमशा के साथ अपने कमरे में बहस कर रहा है। शारिक, अगर तुम ये सब कुछ करते रहना मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकूंगी। मैं जानती हूँ ब्रेक के बाद कैसे पैकेज में पैकेज चला के मैंने शो पूरा किया। अब कल जो न्यूज डायरेक्टर आके हमें जलील करेगा ना, तुम उसके लिए तैयार रहना। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे डिक्टेट करे। ये बताए कि क्या सवाल करने हैं और क्या सवाल नहीं करना है, और मुझे ये 2 नंबर का जर्नलिज्म नहीं करना। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तुम मान क्यों नहीं लेते? तुमने जो आज किया है वो गलत था। और तुम भी मेरी बात मान लो कि तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है। कर लो तुम अकेले काम। यार मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन इस तरह पूरे पाकिस्तान के सामने उसको जलील करने की क्या जरूरत थी? मैं तो सोच रहा था इतने अरसे बाद सारे मिलेंगे तो कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं क्या सोचा था हो क्या गया। अच्छा तुम जरा कमरे में जाओ, उन दोनों को जरा समझाओ, गुस्सा ठंडा करो उनका। अब आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं जाके समझाता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। अगर मेरी जगह तू होता ना तो तू भी यही करता। अब मैंने कर दिया तो सब मुझे बोल रहे हैं। तुझे कोई नहीं कुछ बोल रहा। अब इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे आज, और रमशा के सामने तू हीरो नहीं बनेगा, ठीक है? कल की बात कल पे। चल अब दोनों भाई खाना खाने चलते हैं। दोनों क्यों? तीनों क्यों नहीं? अब जो मैं बकवास करूंगा ना
वो तुम दोनों चुप करके सुनोगे। अरे मुझे नहीं मालूम था कि मेरे आदमी ने तुम्हें कोई सवाल दिए हैं, बल्कि वो तो मेरा आदमी नहीं है यार। अब्बा के किसी दोस्त ने साथ लगवाया हुआ है ताकि वो मुझे गाइड कर सके कि इंटरव्यू कैसे देना है। मेरे पॉलिटिकल करियर का पहला इंटरव्यू था ये, और तुम उसे कसम ले ले जो मुझे पता हो कि तू शो का एंकर है। कुछ नहीं मालूम था मुझे, और तूने आते साथ ही मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी, वो भी लाइव पूरे पाकिस्तान के सामने। तुझे देखते ही मैंने क्या सोचा था, तूने क्या कर दिया। क्यों? क्या सोचा था तूने? यही कि शो के बाद इसे गले लगाऊंगा, माफी मांगूंगा इससे। पर इसके रवैये के बाद मैंने सोचा नहीं, मैं तो नहीं आगे बढ़ूंगा। मैं तो घर जा रहा था अपने, तुम दोनों को देख लिया तो मिसेस जी की याद आ गई। मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाए, आगे मैं ही बढ़ूंगा, पहल मैं ही करूंगा। माफी मांगूंगा तुम दोनों से यार, अपने घर लेके जाऊंगा, अपनी बीवी से मिलवाऊंगा। तू क्यों आगे बढ़ेगा? मैं आगे बढ़ता हूं। चल आ जा ना। सॉरी यार, इस दफा मुझसे ब्लंडर हो गया। मैंने पहले कितने ब्लंडर किए हैं, हाँ? आज तूने कर दिया तो क्या हुआ? भाई मैं तो आगे नहीं बढ़ा, मेरे तक आने के लिए तुम लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी। तेरी तो ऐसी गराज है मेरे यारों के सुख भी और गम भी, तेरी यादों के ये मौसम भी, आंखों में उतरा ये नम भी, ये रास्ता भी और हमदम भी। जी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मैं एक शादी में था, अभी आपकी कॉल देखी तो फौरन आपका नंबर मिला दिया। अच्छी बेइज्जती की आपके बंदे ने आज मेरी। आई एम सॉरी मलिक साहब, रिपोर्ट मिली है मुझे। कल मैं उसकी ऐसी क्लास लूंगा कि वो ऑन एयर आपसे माफी मांगेगा। मुझे उसकी माफी नहीं, छुट्टी चाहिए। आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं या मैं रेबर साहब से बात करूं? नहीं मलिक साहब, मुझसे बात करने की क्या जरूरत है, आपका कहना ही काफी है। मैं कल ही उसे फायर करता हूँ। लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि किसने फायर करवाया है। उसकी बदतमीजी ने कराया उसे, और किसी ने नहीं। गुड। मतलब क्या कर रही हो यार? एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैं यही बताने के लिए तुम्हें फोन भी कर रहा था, लेकिन तुमने मेरा फोन तक नहीं उठाया, वॉइस नोट भी नहीं सुना मेरा। सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुनने की जरूरत नहीं है, सुनाने की जरूरत है। तुम मुझे सुना भी लो, मैं तुम्हारी बात मान भी लूंगा और सुन भी लूंगा, लेकिन प्लीज माफ कर दो यार। नहीं कर सकती, इट्स ओवर नाउ। क्या मतलब इट्स ओवर नाउ? हाँ, और हमारी आज तक कभी कोई लड़ाई हुई, और ये भी कोई लड़ाई नहीं थी, एक जरा सा आर्ग्यूमेंट था, और तुम इस बात पे सामान पैक करने आ गई। तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा। हम दोनों ही जा रहे हैं। कल जो आपने परफॉर्मेंस दी है उसकी खुशी में न्यूज डायरेक्टर ने हम दोनों को फायर कर दिया है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं सलीम साहब? आप एक गेस्ट की इंसल्ट कैसे कर सकते हैं शारिक साहब? ये इंसल्ट थी। लगता है आपने बाकी टॉक शोज नहीं देखे जिनमें लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं, एंकर्स गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं। उनके मुकाबले में तो मैंने एक बहुत मुनासिब शो किया है। सियासतदान एक दूसरे को गालियां दें या गिरेबान पकड़ें, ये उनकी तरबियत है। एक एंकर का क्या काम है कि वो उनके साथ पर्सनल हो और बकवास शुरू कर दे? बकवास आप कर रहे हैं। वो गेस्ट मेरा बहुत पुराना दोस्त है और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे आंखें मत दिखाओ लड़के, चैनल के मालिक ने ये शो खुद देखा है। उसे ना तो तुम्हारा शो पसंद है, ना तुम, और ना ही तुम्हारा एटीट्यूड। उसने डायरेक्ट फायर किया है तुम्हें। फायर का मतलब फायर। Unload, put your damn pit,
दौड़ चल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 1, 2, 3 और 6 की 5 लगी हैं, 4 की 2 हैं और 5 की 3 गोलियां थी। 4 और 5 यहीं रहे, बाकी सब जा सकते। 4 और 5 के अलावा दाएं फेर, दौड़ चल। फायरिंग का ये हाल है तो फायरिंग कंपटीशन में नीचे से पहले नंबर पर होंगे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? 5 के 5 फायर मुझे निशाने पर चाहिए। यहाँ किसी के 2 लग रहे हैं, किसी के 3। सर आप इन दोनों पर एक हफ्ते से दिमाग खपा रहे हैं। इनके आसरे पे रहे तो कंपटीशन हाथ से गया। मेरा मशवरा है इनको चेंज करें। इनका निशाना ठीक करना है, इनको चेंज नहीं करना फिदा साहब। निशाना आज ही ठीक होगा, चाहे पूरी रात लग जाए। क्यों? यस सर। लोड 5 राउंड ऑन टाइम ऑन टारगेट फायर। जी फिदा साहब। सर 4 नंबर पे 2, 5 नंबर पे 3। अगेन। सर 4 नंबर पे 3, 5 नंबर पे 3। अगेन। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ शारिक। तुम्हारी हर बात मानी है मैंने, तुम्हारी हर बात सुनी है मैंने। अगर तुम एक बात मेरी मान लेते, तुम्हारी मर्दानगी की शान में कौन सी गुस्ताखी हो जानी थी? हाँ, कहा था मैंने इंसानों की तरह शो करो, लेकिन नहीं, तुमने वही करना था जो तुम्हारी मर्जी थी। बात खत्म नहीं हुई है मेरी। कभी औरत की बात भी सुन लिया करो। ये माचो मैन बन के ना ये शक्ल उठा के मेरे सामने मत आके बैठ जाया करो। सॉरी, बोलो। थैंक यू। लाहौर से उखाड़ के यहाँ तक क्यों लाए हो मुझे तुम? जाहिर है इसलिए कि हम एक साथ काम कर सके, एक दूसरे का साथ दे सके। एग्जैक्टली। मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुमने मेरा साथ दिया। इस शो की प्रोड्यूसर कौन है? मैं। मेरी बात तुमने मानी? मान लेता तो अच्छा होता। एग्जैक्टली। मान लेते तो अच्छा होता ना, हमारा करियर एक साथ आगे बढ़ जाता। अच्छा ये मुंह लटका के ना बैठो, मैंने गुस्सा निकाल लिया अपना। हेलो। कहाँ है? यहीं रेस्टोरेंट में। लोकेशन भेज, लंच साथ करते हैं। क्या हुआ? शाहजहान आ रहा है। बैठो, मैं जा रही हूँ। सर वो मलिक शाहजैन नजीब रहबर का खास आदमी है। उस दिन शो में जो कुछ भी हुआ उससे उसने दिल पे ले लिया। उनके प्रेशर में आके मैंने उसे निकाल दिया। ओ भाई, अगर हम ही इन सियासतदानों का प्रेशर लेके बैठ गए, मुल्क का तो बट्टा बैठ जाएगा। हम अपना नुकसान करके इन सियासतदानों का फायदा क्यों करें? ठीक है सर। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये परेशानी चल रही है? यार मुझे अपनी टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ रमशा की फिक्र है। वो बेचारी मेरी वजह से यहाँ आई थी और मैंने क्या कर दिया अपनी बेवकूफ़ी में। भाई के होते हुए तू फिक्र ना कर, अभी फिक्स करता हूँ सबको। मालिक कौन है तेरे चैनल का? यार तू मुझे छोड़, रमशा का कुछ करा दे प्लीज। और मेरी तो वैसे भी इतनी मुंह मारी हुई थी बॉस से। तेरी तो सिर्फ मुंह मारी हुई है ना, मैं तेरी जगह होता ना तो उस बंदे का मुंह तोड़ देता। जिसने तुझे फायर किया ना, मैं उसे फायर करवाता हूँ। नाम बता। अच्छा, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, और जिस बॉस ने मुझे एक दफा निकाला है वो दोबारा नहीं रखेगा। तू रमशा की बात कर इनसे प्लीज। मैं दोनों की बात करूंगा, तू टेंशन ना ले। मुझे अपने तरीके से काम करने देगा। किसी का बाप भी तुम दोनों को फायर नहीं करवा सकता। एक सेकंड। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब? मलिक साहब, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने शारिक को फारिग कर दिया। हाँ, पता चल गया है मुझे। वेल डन। लेकिन सर एक इशू हो गया। चैनल के मालिक को उसका शो पसंद आ गया है और वो उसको प्राइम टाइम शो देना चाहता है। मैं तो बुरा फंस गया हूँ। एक तरफ नौकरी और दूसरी तरफ आपकी दोस्ती। मैं किधर जाऊँ? मेरे होते हुए क्यों परेशान होते हो यार? अगर मालिक का प्रेशर है तो इट्स ओके, वापस बुलवा लो उसे। वैसे भी मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। अब बंदा किसी की रोजी रोटी पर क्यों लात मारे? हाँ, मैं तो परेशान हो रहा था कि कहीं आप और रेबर साहब नाराज ना हो जाए। लेकिन यकीन कीजिए,
मैंने उसको फायर करते हुए आपका नाम तक नहीं आने दिया। थैंक यू सो मच मेरी जान, लेकिन उसे दोबारा हायर करते हुए मेरा नाम जरूर आना चाहिए। हाँ, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ओके फिर, खुदा हाफिज। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, भाई के होते हुए कुछ गलत हो सकता है क्या? उठा ले, डर क्यों रहा है? हेलो जी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक्स यार। अब टाइम के मजा लेगा मेरा भाई। चल बैठ। वेटर, जी फिदा साहब। सर जवाद की 5, लियाकत की वही 3। शाबाश जवाद, ऊपर आ जाओ। लियाकत। जी सर। अब तुम्हारी आखिरी बारी। इस बार तुम्हारे पूरे 5 ना हो तो सोच लो, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो आज तक तेरे साथ नहीं हुआ है। शाबाश। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। पर कुछ तो अपने नाम की इज्जत रखो यार। लियाकत नहीं है तो फौज में भर्ती होना जरूरी था। खामखा साहब को नाराज कर दिया तूने। हाँ कमर, बोलो। लियाकत को फोन दे। लियाकत सर, इधर आओ, दौड़ चल। लियाकत, तुम्हारे आखिरी 2 शॉट तकरीबन 2 इंच लेफ्ट पर हैं। अब नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अब वहां मैं खड़ा होऊंगा। सर ये आप क्या कह रहे हैं? जो तुम सुन रहे हो। अब 2 इंच इधर या उधर हुआ तो सोच लो मेरे साथ क्या होगा। तो मुझे मौत कबूल है, लेकिन ये कबूल नहीं है कि मेरे जवान का निशाना ठीक ना हो। अब या तुम्हारा निशाना लगेगा या मेरा निशान नहीं रहेगा। चल शाबाश। सर साहब साहब निशाने के पास खड़े हैं और कह रहे हैं गोली चलाओ। आप रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं सर। सर फायर! सर आप रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट हो जाएगी। आई सेड फायर! शाहजैन, एक दफा फिर सोच लें, मैं कभी भी इतनी हाई क्लास पार्टियों में नहीं गई। मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे कैसी बातें करते हैं। कुछ कह दिया तो आप ही की नाक कटेगी। हिसाब की बात करें तो तुम मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, कुछ गलत नहीं करोगी तुम। पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। मैं फिर भी बहुत घबरा रही हूँ। क्यों घबरा रही हो यार? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो शाबाश उतरो। मैं नहीं उतर रही। ऐसा करें, आप अंदर जाएं और वहां जाके लोगों से बातें करें, खाना खाएं। जब तक आप वापस आएंगे मैं यहीं बैठ के इंतजार करूंगी आपका। क्या बेवकूफा वाली बातें कर रही हो यार? उतरो। मेरी बात समझने की कोशिश करें मेरी जान। यहाँ की औरतों की तरह मेरे पास तजुर्बा और कॉन्फिडेंस नहीं है। ओह अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं यहीं किसी लड़की से शादी कर लेता हूँ जिसके पास पार्टीज अटेंड करने का तजुर्बा भी और कॉन्फिडेंस भी। हाँ, क्या कहती हो? अब क्यों बोलती बंद हो गई? शाहजैन डार्लिंग, you're getting late. Bye.
I don't like Paris. It's overrated. When Jamil said he loves Paris, I said I will divorce you if you ever say this again. Yeah, me too. Sorry, I'm talking too much. Say something, please. Yeah. Hello, Mrs. Jamil. Hello. How are you? I'm good. Mrs. Shahzain. जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। कहाँ हैं शाहजैन? कहाँ हैं? शाहजैन वहाँ? एक्सक्यूज मी। जी जी, श्योर प्लीज। सो हाउ आर यू? I'm good. How are you? मार्च में हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मेला होता है जहाँ घोड़ों की रेस और दूसरे मुकाबले भी होते हैं। अगर आपके पास वक्त हुआ तो बताइएगा, आपको मेला घुमाएंगे। ओह, इट साउंड्स ग्रेट। थैंक यू सो मच मलिक साहब। आई एम रेडी। इंशाल्लाह मार्च का इंतजार रहेगा। वैसे मैं मार्च से पहले भी आपको लेके जा सकता हूँ। ओह रियली? वाओ। जस्ट गिव मी अ कॉल, मैं सारी अरेंजमेंट्स कर दूंगा। थैंक यू सो मच। हेलो, ही इज माय हस्बैंड। ये रानी है, माय बेटर हाफ। ओह, तो आप है रानी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम आपकी ही बात कर रहे थे। जी नहीं, आप घोड़ों की बातें कर रहे थे, सुना मैंने। तुम मुझे वहां उस लड़की के साथ फंसा कर यहाँ पे दूसरी लड़कियों को मेलों पे इनवाइट कर रहे हो। तुम्हारे दिल का चोर नजर आ गया मुझे मलिक शाहज़ैन। अगर सच होता तो डंकी की चोट पे कहते कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ये बेटर हाफ क्या होता है? बेटर हाफ बीवी को ही कहते हैं। जी नहीं, बीवी बीवी होती है, बेटर हाफ बाहर वाली। अभी जाओ और उस लड़की को जाके कहो कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, वरना आई विल टेल एवरीवन दैट आई एम योर वाइफ, नॉट योर बेटर हाफ। बेटर हाफ? हक हलाल की बीवी हूं भाई। बेटर हाफ क्या होता है? पता नहीं इस्लामाबाद आके लोगों का कैरेक्टर क्यों हाफ हो जाता है। साद, दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? कुछ हो जाता तो? सर, मुझे अपने जवान पर पूरा यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऑफिसर के पांव लड़खड़ा जाएंगे तो जवान के सामने क्या एग्जाम्पल सेट होगा? पर्सनल एग्जाम्पल सेट करने के और भी तरीके हैं। ये राइफल के सामने खड़े होना कहाँ की अक्लमंदी है? सर, मेरे लिए राइफल के सामने खड़ा होना ही असल इम्तिहान है। मुझे तो खुशी है कि मैं और मेरा जवान इस इम्तिहान में कामयाब हुए। आई एम वार्निंग यू साद, ये पहली और आखिरी बात थी। एंड नाउ वी हैव टू विन दिस कंपटीशन, अदरवाइज आई वोंट स्पेयर यू। यू मे लीव। सर, हेलो, बात हो सकती है? क्या हाल है अफसर साहब? ठीक हूँ और नहीं भी। पहले ठीक होने की वजह बताओ। आज फायरिंग कंपटीशन है। और अब ना ठीक होने की? मेरे बाबा चीफ गेस्ट हैं, कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो नहीं तो खैर नहीं। अच्छा, शुक्र है भाई, तुम किसी से तो डरते हो। तुमसे भी डरता हूँ थोड़ा सा। मुझसे क्यों? इंसान जिससे जितना प्यार करता है उतना ही उनके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतरने से डरता है। बाबा सामने हो और मैं हार जाऊं, या तुम सामने हो और तुम्हें हार जाऊं, तो सोचो मेरा क्या हाल होगा। सर, अगर आप यूं ही बातों के फायर करते रहे ना तो मुझे डर है आप हार जाएंगे। तो इसीलिए शाराना बातें करना छोड़ें और मुकाबला करें। मुझे यकीन है कि आप नहीं हारेंगे। इतना यकीन क्यों है मुझ पर? क्योंकि मैं... क्या? आगे बोलो, रुक क्यों गई? कह दूंगी जो तुम सुनना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारा जीतना जरूरी है। तेरी एक अदा के नाम किया सब ऐ वफा के नाम किया सब ऐ वफा
किया, आँखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम, दिल से होकर गुजरे मेरे वो बीते जमाने और एक तुम, तेरी एक अदा के नाम किया सब ऐ वफा के नाम किया, सब ऐ वफा के नाम किया। हेलो, आज संडे है, बात हो सकती है या हमेशा की तरह डॉक्टर बनोगी छुट्टी के दिन भी? नहीं, आज मेरा पढ़ाई का नहीं बल्कि काम का दिन है और आज भी मैं बहुत मसरूफ हूँ। मत किया करो इतने काम, थक जाओगी। यार तुम भी कोई काम की बात कर लिया करो। वैसे आजकल फौजी कम शायर ज्यादा होते जा रहे हो, ठीक हो जाओ ठीक। चलो, अच्छी बात है कि तुमने मेरे अंदर कुछ चेंज तो फील किया है। शेर सुनाओ। राशिद 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 नहीं, इरशाद कहते हैं। अब असल शायरों के लिए इरशाद कहा जाता है, तुम जैसे फौजी शायरों को तो राशिद ही कहते हैं। अच्छा अच्छा सुनो, तो अर्ज किया है, याद है तुमने एक वादा किया था, कुछ कहने का इरादा किया था, लेकिन कहते कहते रुक गई थी, शर्म से आंखें झुक गई थी। कहो ना क्या कहना था तुम्हें, क्या सुनना था मुझे, तुम्हारी रूह से निकलता एक एक लफ्ज चुनना था मुझे। इससे पहले कि दिल की धड़कन रुक जाए, इससे पहले कि मेरी गर्दन झुक जाए, जब के सारे बंधन टूट जाए, मेरी सांसें और तेरे कंगन टूट जाएं। कह दो कि तुम मेरी कौन हो, कह दो कि तुम मेरी कौन हो। एक शेर कह के पूरी नज़म सुना दी मुझे तुमने। सच सच बताओ धोखेबाज किसने लिखी है ये? जोरो ने। वाह भाई, तुम्हारा जोरो तो बड़ा जोरदार शायर निकला। सब बात को ट्विस्ट ना करो। अबे फायरिंग कंपटीशन जीत के आ गया हूँ, घर आए भी एक हफ्ता हो गया, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। कर दूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है? तो कब? भाई तुम्हारी शायरी का जवाब मैंने शायरी में ही देना है ना। यानी कि एक और हफ्ता इंतजार करना होगा। हफ्ता नहीं बल्कि पूरा महीना। अच्छा चलो, आज मुझे बहुत काम है। और हाँ, तसल्ली रखो, जवाब जरूर आएगा, कह दूंगी जो कहना है। अच्छा सुनो, हेलो, बाबा क्या है? बाबा फायरिंग रेंज में और आपको भी वहीं बुलाया। आओ भाई, एक फायरिंग कंपटीशन हो जाए। मैं भी तो देखूं कि मेरा निशाना कितना पक्का है। हाँ, बेट या विदाउट बेट? अगर तुम हार गए तो तुम डिनर कराओगे, हाँ, और अगर मैं हारा तो मैं कराऊंगा। सिंपल। यानी आप ही करवाएंगे? हाँ भाई, एक महीना प्रैक्टिस जो करते रहे हो, इनफॉर्म हो और विनर भी हो। मैं तो कंप्लीटली आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। 5 राउंड्स ईच। 5 राउंड्स। Let's have it. इम्प्रेसिव। मेरे 2 भी टारगेट पे लग गए तो इज्जत रह जाएगी। Keep practicing, champion.
बिल्कुल ठीक। जींदी रहे मेरी पुत्र, जींदी रहे। किधर है तेरा घर वाला? शाहजैन वो तो बस असेंबली के लिए निकल रहे थे, शुक्र है भी निकले नहीं। आप कैसे बैठे? रानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा पुत्र। कैसे हैं आप? कैसे हैं? सर इधर करना। जी उधर है, जी उधर है। और तुम दोनों की शक्लें भूलने लग गया था मैं, इसलिए मैं आप आ गया। मैंने कहा मैं तुम लोगों को देख लूं। और लाके का तो तुम लोग रास्ता ही भूल गए हो। उधर सारे तुम्हारे जो वोटर है वो मेरे पीछे पड़ गए। घर से बाहर निकलना मेरा आराम कर दिया है। जो मैं पैर बाहर रखूं तो सारे मेरे पीछे पीछे आते हैं, बोलते कोई मेरा मीटर लगा दो, कोई कहता है मेरी नाली बंद करा दो। पुत्र तेरे इलेक्शन ने तो मुझे इलेक्ट्रिशियन बना दिया। अगले महीने चक्कर लगाऊंगा इंशाल्लाह। फंड्स मंजूर करवा लिए, वजीर के दस्तखत होते ही पैसे भी रिलीज हो जाएंगे। आप टेंशन ना लें, सबका काम करवा दूंगा मैं। ओ पुत्र, काम करा ना करा, अपने हल्के के लोगों को अपनी शक्ल दिखा दिया कर। कभी ईद पे, बकरीद पे, किसी के जनाजे पे, नहीं तो किसी की शादी पे आ जा पुत्र। है तेरा की हालत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दादाजी मैं जरा असेंबली का चक्कर लगा कर आता हूँ। हाँ, वापस आके आपसे प्रॉपर्ली मुलाकात होती है। सुनो, इनके लिए खाना और कमरा दोनों तैयार रखना। और हाँ, मेरे आने से पहले इनको जाने ना देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। शाम में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थोड़ा ग्रेज हो गया ना? नहीं नहीं, वैसे का वैसा ही। आप भी यहीं आ जाइए ना मियाँ जी, हम आपको बहुत मिस करते हैं। मुझे इधर आना होता ना पुत्र, तो तेरे घर वाले से पहले मैं आप इधर पहुंचा होता। शहर से डर लगता है मुझे। इधर के पानी की तासीर ही गलत है, बंदे को बदल के रख देती है। बिल्कुल गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, ये बदल गया ना फिर तेरा शज़ैन। शज़ैन नहीं, वो वैसा का वैसा ही है। रहने दे। ओए, अपने दिल को और अपने दिमाग को ना झूठी तसलियां ना मार। साफ दिखाई दे रहा है मुझे शाहजैन बदल गया है। अभी तक तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। तेरे नाल भी? नहीं, मेरे साथ नहीं बदलता वो, लेकिन मिजाज में तब्दीली आ गई है। अच्छा, राती टाइम पे घर आ जाता है? उस डिपार्टमेंट की फिक्र ना करें आप, टाइम पे घर आते हैं। और जब मैं उसे किसी औरत के साथ देखती हूँ ना, तो उनको वहां से ऐसा झपट्टा मार के निकालती हूँ जैसे चील खरगोश के बच्चे को। ऐसा पर पुत्र, किसी और चीज का शौकीन तो नहीं हो गया? मेरा मतलब है कि कोई गंदे नशे से नहीं पै गया? ताकत के नशे का बहुत शौकीन हो गया है। सब तो पैड़ा नशा है, ताकत का नशा। मैंने बड़े बड़े सही बंदों को फिरौन बनते देखा है बेटा, ताकत के नशे में। ख्याल कर पुत्र, ख्याल कर। Congratulations, Captain. Well done. Keep it up. Okay. Allah. ये मौसम भी, आँखों में उतरा ये नम भी, ये रास्ता भी और हमदम भी। तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना। तेरी एक अदा के नाम किया, सब ऐदे वफा के नाम किया, सब ऐदे वफा के नाम किया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम,
अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई शरी, वो इंटरव्यू दे आया है, नौकरी हो गई? नहीं। अच्छा, हो चल कोई बात नहीं, हो जाएगी। और देखना इस होटल में ना सही किसी और होटल में सही, तू ऐसा करना, तू दूसरे होटल में अपील कर दे, मेरा मतलब है दरखास्त दे दे। यहाँ ना सही कहीं और सही। अबू जी, आपसे एक बात कहूँ, गुस्सा तो नहीं करेंगे? लाल खान गुस्से वाले दिन पैदा ही नहीं हुआ। हंसता हुआ आया है और हंसता हुआ ही चला जाएगा। बोल क्या बात है? मैं होटल के मैनेजर के इंटरव्यू के लिए नहीं गया था। वह तो फिर कहाँ गया था? मैंने CSS का इम्तिहान दिया था 2 महीने पहले। उसका रिजल्ट आया, मैं पाकिस्तान में 7वीं पोजीशन में आया हूँ। उसी के इंटरव्यू के लिए गया था, सिलेक्ट हो गया। जरा आसान ज़बान में समझा दे। अच्छा, वादा करें अगर इस पे कोई नारे लगे, ढोल बजाना तो नहीं बजेगा। जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरा ढोल बजा दूंगा। अबू जी, मैं असिस्टेंट कमिश्नर लग गया। तूने ये असिस्टेंट कमिश्नर ही कहा है ना? यस सर। अच्छे दिन दिखाए। थैंक यू मेरी जान। थैंक यू। किस बात का? मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तू खुद यहाँ तक पहुंचा है अपनी मेहनत से। मैंने तो सिर्फ बस वो किया जो एक दोस्त को करना चाहिए। तेरे लिए रास्ता जितना आसान कर सकता था मैंने किया, इसके अलावा कुछ नहीं। आसान सा तो रास्ता था 4 घंटे का। मैं पिंडी से लाहौर तक के नहीं, पेपर से लेकर इंटरव्यू के रास्ते की बात कर रहा हूं। मैं समझा नहीं। कोई नहीं, छोड़। अच्छा सुन, कोई भी इशू हुआ ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं 2 दिन तक लाहौर ही हूँ। हाँ, और वैसे भी तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है, तेरा भाई बैठा है ना इस्लामाबाद। किस रास्ते की बात कर रहा है? जाने देना। बात लंबी क्यों कर रहा है, बता ना। जिस पैनल ने तेरा इंटरव्यू किया था ना, अपने ही लोग थे। मैंने उनको बोल दिया तू मेरा भाई है, तभी तो सिलेक्ट हुआ है तू। ना तुझे तो पता है यहाँ एंट्री बहुत मुश्किल है। अच्छा चल जा, मजे कर एकेडमी में। मुझे निकलना है, मेरी 2 बजे मीटिंग है चीफ मिनिस्टर से। वेलकम टू CSS सर। थैंक यू। पता नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये सब कुछ मुझे जाते जाते कह के गया। और यार शाहजैन किसी की समझ में नहीं आता। वो एक ऐसे सर्कल का हिस्सा है जहाँ हम जैसों की किस्मत के फैसले होते हैं। तेरा नाम आया होगा, उसके कान खड़े हुए होंगे और कोई ना कोई गेम चला दी होगी हमारे भाई ने। बस इतनी सी बात है। तुझे पता है वो मुझे क्या कह के गया है? कि पैनल में मुझे रिजेक्ट कर दिया था। बिल्कुल कर दिया होगा। और भाई बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं उसके। याद नहीं मेरे वाले केस में क्या किया था इसने? 2 मिनट में पूरे चैनल को हिला के रख दिया था और किसी को पता भी नहीं चला था। लेकिन यार अगर उसने मुझे इतना बड़ा फेवर दिया है तो मुझे बताने की क्या जरूरत थी? यार तुझे ही बताया ना कौन सा ढोल पीटा है। कभी मेरे वाला केस उसने तेरे से डिस्कस किया या कभी अकेले में डिस्कस किया? नहीं। तो बस इतनी सी बात है। हमारा दोस्त एक खानदानी आदमी है, उसकी आदत नहीं है क्रेडिट लेने की और बहुत गट्स है उसमें। अगर उसमें वो बात ना होती तो आज पार्लियामेंट में अपनी जगह ना बना पाता। भाई साहब PM तक डायरेक्ट अप्रोच है उसकी। अगर ऐसा है तो मुझे क्यों गड़बड़ लग रही है? शुक्रिया, मेहरबानी। कैसी गड़बड़? पता नहीं यार, मुझे शाहजहान से ना नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। खाम मुझ पे उसने ये एहसान थोप दिया कि मैं उसकी वजह से यहाँ पे हूँ।
मतलब मेरी सारी मेहनत जो है ना वो भाड़ में गई। वो जो मैंने दिन रात एक किए CSS का एग्जाम पास करने के लिए, मैंने इतने मुश्किल एग्जाम्स दिए हैं और मैं टॉप 10 में आया हूं, वो कुछ नहीं बल्कि मेरी कामयाबी के पीछे शाहजैन की सिफारिश है। हाँ यार शरीफ, एक बात सच कहूं, मुझे तेरे से बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। अच्छा बकवास नहीं कर यार, तुझे लग रहा है मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ भाई, तू गलत कह भी रहा है और गलत सोच भी रहा है। वो हमारा दोस्त है यार, कोई बॉस नहीं है। अगर वो हमारा दोस्त है तो उसने साथ का क्यों नहीं पूछा कभी? जब भी साथ से बात होती है वो तो हमेशा उसका पूछता है। हाँ ये बात तो मुझे भी फील होती है, उसने कभी नहीं पूछा साथ का। हालांकि मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश भी की है, लेकिन बस पूछ नहीं सका। चल कोई नहीं, तू अपनी ट्रेनिंग से फारिग हो जा, फिर कुछ प्लान करते हैं, इकट्ठे होते हैं सब। वैसे साथ है कहाँ आजकल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक। मैं समझा आप पिंडी में होंगे। हाँ यार, उधर ही था 2 दिन, आज ही वापस आया हूँ। जी जी, मैं आपको कल फोन करती हूँ। ओके। What a pleasant surprise! बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? बता देता तो आप इतनी खुश नहीं होती और आपका ये सरप्राइज एक्सप्रेशन ना वो मिस हो जाता। ये वाला। चुप करो बदतमीज। सब ठीक तो है? अचानक कैसे आना हुआ? भाई मिलने को दिल चाह रहा होगा इसलिए आ गया, अपना यूनिफॉर्म सजा के। उफ, you look so handsome, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ऑपरेशन पे जाने से पहले आप सबसे मिल लूं। मेरी अटैचमेंट आ गई है तो मैं वजीरिस्तान जा रहा हूँ। तुम्हें यूनिफॉर्म में देख के मुझे पहले अंदाजा हो गया था कि तुम रुकने नहीं, मिलने आए हो। बैठो। साद, बहुत लकी हो तुम कि तुम्हें अपने करियर के 3रे साल में इतनी अच्छी पोस्टिंग मिली है। So far you have proven your abilities in every field. Now it's time to prove your abilities in battlefield. Understand? Yes sir. Good boy. जाओ अपनी माँ को मिल लो, उदास हो गई है। इतना उदास होना था तो फौजी से शादी क्यों की? और मजीद उदास होने के लिए बेटे को भी फौज में भेज दिया। खुदा के लिए इधर तो देखें। क्यों रो रही हैं? मैं नहीं रो रही, मैं एक फौजी की बीवी हूँ और दूसरे की माँ। मैं नहीं रोऊंगी। तो फिर इतना उदास क्यों है? क्या करूं? तुम मेरी जगह होते तो मैं तुमसे पूछती। साथ में आखिर एक माँ हूं, मेरे भी जज्बात हैं, लेकिन डोंट वरी अबाउट मी, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। कितनी देर में? तक तुम घर नहीं आ जाओगे। शानिया पे इतना अरसा उदास रहेंगी, उदास रहेंगी तो फिर दुआ कैसे मांगेंगी? और मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ। बहादुरी से जाओ और खैरियत से वापस आना। मैंने भी तुम्हें दुआएं भेजी हैं, सो पढ़ते रहना। इंशाअल्लाह तुम हर मैदान में कामयाब होगे। एंड लुक एट यू, कितने कमजोर लग रहे हो तुम। कुछ खाया तुमने? घर आने से पहले मैंने कभी खाना खाया? तुम रामीन से मिलकर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ मामा। लगता है प्यारा इतना, सिर्फ मैं और बाबा फौजी नहीं है, इस मेरे
फौजी आपके अंदर भी है, सो बिहेव लाइक वन। तेरी एक अदा के नाम किया, सब दे वफा के नाम किया, सब दे वफा के नाम किया। आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है ईसा, हम हैं ना, एक शो की मार हैं, आपके सारे केस और सारा प्रोपेगेंडा। यार अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। वो सब इकट्ठे हो गए और मैं अकेला रह गया हूँ। अल्लाह के आसरे के बाद अब बस मीडिया का ही सहारा है। इन केसों ने मेरी जिंदगी अजीरन बना के रख दी है। ओ भाई साहब फिक्र न करें, 2-4 प्रोग्रामों में सब हलाल कर दूंगा। अगर ऐसा हो जाए तो सोसाइटी के कॉर्नर वाले दोनों प्लॉट तेरे नाम कर दूंगा। दुनिया में नहीं हाजी साहब, देने हैं तो जन्नत में प्लाट बुक करवा दे। वो ऐसा है ना, हम एक इस्लामी चैनल शुरू करना चाह रहे हैं, आप जरा उस पर प्यार वाला हाथ रख लें। हो जाएगा। अब हुक्म करें, करना क्या है? ओ यार तेरा शारिक हबीब नहीं है, लोग उसकी सुनते भी हैं, उसकी मानते भी हैं। उसके साथ मिलके कोई ऐसी सेटिंग बना ले कि वो मुझसे सवाल करे और उसके जवाब में मैं अपनी सफाई पेश करूं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कितना 2 नंबर आदमी है। लूट मार करके ये सारा पैसा बनाया है और तुम मुझे कह रही हो कि उसकी लूट मार पे पर्दा डालूं और उसका पॉजिटिव इमेज बिल्ड करूं। उसका तो कोई इमेज है नहीं, मेरा भी खराब हो जाएगा। मैं नहीं, बॉस कह रहे हैं। बड़े बॉस का हुक्म आया कि ये सवाल आते और ये तुमने हाजी शफीक से करने हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये एक प्लांटेड इंटरव्यू है। तो हमने पहले कभी किया है इसे? देख लो शारिक, बॉस का हुक्म है और हाजी शफीक की ख्वाहिश है कि तुम उससे ये इंटरव्यू लोगे। कंधा तुम्हारा होगा, फायर हाजी करेगा और निशाना होगा उसके कोर्ट में चलते हुए सारे केसेस। रिजाइन कर दूंगा लेकिन कंधा नहीं दूंगा। हम एक दूसरे को कंधा नहीं देंगे तो धंधा कैसे चलेगा मेरे भाई? तुम नहीं तो कोई और कर लेगा। लेकिन हाजी साहब तुम्हारे फैन हैं, वो तुम्हारे शो में आना चाहते हैं। वो बंदा आज तक किसी टीवी शो में नहीं गया, लोग उन्हें देखना चाहते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारे शो की रेटिंग कहां से कहां पहुंच जाएगी। सर आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। उस आदमी के खिलाफ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और इस इंटरव्यू से हमें कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। फायदा नुकसान तो मुझ पर छोड़ दो यार, हाजी बेचारा जरा खुश हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन मैं नहीं कर सकूंगा ये। ओके, थैंक यू। क्या कर रहे हो? रिजाइन टाइप कर रहा हूँ। इससे पहले कि वो हमें फायर करें मैं ही बॉम्ब चला देता हूँ। बैकअप प्लान क्या है? 10 बैकअप प्लान है मैडम और 12 ऑफर्स मेरे फोन में है। मेरी अम्मा कहती है कि एक दर बंद होता है तो 100 दर खुलते हैं। अगर नीयत साफ हो हम वही काम करेंगे जो हमें अपनी मर्जी से काम करने देगा। ओके? डोंट वरी। क्या नाम है बेटा आपका? असदुल्ला। असदुल्ला। असदुल्ला कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं नाज़रा का 13वां पारा पढ़ रहा हूँ। जोर से सांस लो। तो असदुल्ला बड़े होके क्या बनेंगे आप? हाफिज। हाफिज? और पायलट भी, डॉक्टर भी, हिनो का ड्राइवर भी और फौजी भी बनूंगा। इतना सब कुछ ऐसे एक साथ कैसे करोगे? हम पठान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप भी पठान हैं। आपको कैसे पता? आपके रंग से। आपका रंग और मेरा रंग एक जैसा है। मुझे उर्दू नहीं आता, पश्तो में बात करें। लेकिन मुझे पश्तो नहीं आती, आप सिखाओगे? आप उन्हें टीका नहीं लगाएंगी तो मैं आपको 3 दिन में सारी पश्तो सिखा दूंगा।
अच्छा, अगर 3 दिन में ना सिखाई तो? फिर तुम्हारा किस्मत। यार तुम तो बड़े तेज हो। कहाँ के हो? राजस्थान का। जब जंग शुरू आया था ना तो हम इधर आ गया था अपने। जीने की बात से याद आया। एक छोटी सी गेम खेले, मना मत करना। किस हाल में तुम कैसी गेम? रहते होगे, जो कह सकते थे बस मुझसे, किसको जाकर कहते होगे। जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, खास तौर पर एक आर्मी ऑफिसर के लिए। तो मैं खुद को ना किसी और को इंशाल्लाह झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। साथ को अपनी अमान में रखना। वो लहजा तेरी बातों का, वो खुशबू तेरे आने की, बस ये कहना चाहता हूँ कि वो धागा तेरे वादों का। जब तक जिंदा हूँ तुम यहाँ रहोगे। एक दिल ही बचा था पास अपने, आप शर्माती भी हैं। वो भी हम हार के आए हैं। तो मैं तो समझता था कि 6-8 महीने में तुझे गाड़ी बंगला नौकर शाकर सब मिल जाएंगे, पर मुझे तो ये कोई दूर का काम लगता है। इतना आसान नहीं है ना अब्बू जी, अभी तो पहली ट्रेनिंग हुई है, 9 महीने वाली बाकी है। फिर हमारी एकेडमी तब्दील होगी जहाँ डीएमजी ग्रुप के अफसर वही ट्रेनिंग करेंगे। फील्ड में आने के लिए ज़रूरी है। फिर आपको गाड़ी और बंगला मिल जाएगा ना भाई? इंशाल्लाह। हमना कहाँ है? वो रोटी बना रही है। फिर हम उस बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे ना भाई? ओ ना बेटी, हमें क्या जरूरत है? वो अल्लाह का दिया हमारे पास अपना घर है ना, हमें क्या जरूरत है सरकारी बंगले में जाने की। और जो सुकून इस मोहल्ले में है ना, वो सरकारी माल में भी नहीं। क्यों शादी की माँ? हाँ, हमने कौन सा लोगों को दिखाना है कि हम बंगले में रहते हैं? कभी कभी तेरी तरफ चक्कर लगा लिया करेंगे, लेकिन रहेंगे हम अपने घर में। भाई को गुलाब जामुन दो ना जरा। नहीं मम्मी, मैं बाद में चख लूंगा। भाई मैंने बनाए हैं। अच्छा, ठंडे हो गए तो मजा खराब हो जाएगा। फिर तो सारे हड़प करूंगा। बहुत मजेदार। तुम कब से हलवाई बन गई? मासूमा बाजी ने सिखाए थे, तो मैंने सोचा आज आपके लिए बना लूं। अच्छा, जबरदस्त, बहुत मजेदार है। हाँ अब्बू जी, मामू से कोई बात हुई? हाँ, कल आया था उसका फोन। परेशान है बेचारा मासूमा के लिए। उसके लिए क्यों? वो तो शादी करने वापस नहीं गई थी। हाँ, गई तो शादी करने के लिए थी, लेकिन वहां जाकर उसने इनकार कर दिया। क्योंकि भी रिश्ता आता है ना, उसको नुक्स निकाल के मना कर देती है। शौकत कह रहा था कि शरीकों ने इस पर बंदिश कर दी है। जब भी घर में कोई शादी का जिक्र होता है ना, तो वो हंगामा खड़ा कर देती है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह बर्बाद करे उसे, जिसने जादू किया उस मासूम पर। ये क्या मजाक है? तुमने 18 दिन पहले मुझसे कहा था कि मैं कल कॉल करता हूँ। मैं सारी रात वेट करती रही हूँ तुम्हारी कॉल का। कम से कम कोई कमिटमेंट किया करो ना, तो उसे पूरा किया करो, या तो कमिटमेंट ही ना किया करो। अच्छा बस बस, होल्ड फायर। फोन उठाते हुए क्लास लेनी शुरू कर दी। मैं पहाड़ों में हूँ, शहर में नहीं जहाँ सारी फैसिलिटीज होती हैं। I'm sorry, I'm really sorry। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। मुझे तुम्हें इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। अरे तुम तो सीरियस हो गई हो। शाबाश, ठीक हो जाओ। कैसी जा रही है वो जॉब? मुझे छोड़ो, तुम अपना बताओ। कब आ रहे हो?
कैसे हैं वहाँ के हालात? घर कॉल की? मैं ठीक हूँ, पता नहीं कब वापस आ रहा हूँ, हालात कंट्रोल में हैं। और हाँ, घर कॉल की थी मैंने। मेरा मजाक मत उड़ाओ और बताओ कब आ रहे हो? शायद 8 महीने बाद। तब तक तुम्हारी वॉर्ड जॉब खत्म हो जाएगी और तुम अपनी हाउस जॉब शुरू कर दोगी। जब हालात कंट्रोल में तो वहाँ 8 महीने रहने की तो क्या बनती है? मुझे नहीं पता। अपने फादर से कहो कि किसी से कह के तुम्हें वहाँ से जल्द निकलवाएं। बाबा ऐसा कभी नहीं करेंगे कि वो अपने बेटे के लिए किसी और के बेटे का हक मार लें। तो नहीं, मैं आज क्यों उल्टी उल्टी बातें कर रही? तुम अपना ख्याल तो रख रहे हो ना? मैं अपनी जमीन का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मामा, बाबा, रामीन और तुम्हारी दुआएं मेरे साथ हैं, तो अपना ख्याल रखने की क्या जरूरत है? तुम बस अपना ख्याल रखो और अपनी दुआएं मेरी तरफ भेजती रहो। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। तेरी यादों के ये मौसम भी आँखों में उतरा ये नम भी, ये रास्ता भी और हमदम भी। एक दिल ही बचा था पास अपने, वो भी हम हार के आए हैं। एक तेरे होठों के सदके सब खुशियां वार के आए। इस वक्त मेरे पास तमाम बड़े टीवी चैनल्स की ऑफर्स मौजूद हैं, आपसे बेहतर सैलरी पैकेज है, लेकिन मैंने फिर भी ये सोचकर आपका टीवी चैनल ज्वाइन किया है कि आप मुझे अपने तरीके से काम करने की आज़ादी देंगे। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? मैं भी आपसे सच्ची और खरी बात करूंगा। इस वक्त हमारा चैनल ओवरऑल रेटिंग में 12वें नंबर पे जा रहा है। आपको लाने का मकसद यही था कि आपके आने से मेरे चैनल की रेटिंग इंप्रूव हो। आपका अपना शो है, आपको आज़ादी हासिल है, अपनी मर्जी से जिस अंदाज में करें, अपने मुताबिक डिज़ाइन करें। ये आपका काम है, मेरा नहीं। और अगर फिर भी रेटिंग ना आई तो? मेरे चैनल की आय ना आए, आपके शो की जरूर आएगी, मुझे उसका पूरा यकीन है। सर, इस दफ़ा मैं अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ। आपका शो है, जहाँ चाहे करें, स्टूडियो से बाहर करें, मार्स पे ले जाएं, मेरा पूरा तावन आपके साथ है। थैंक यू सर। वाह भाई। आजा। गुड टू सी यू यार। गुड टू सी यू टू। आखिर तुम बेगैरतों को टाइम मिल गया मुझसे मिलने का। यार देख, मैं तो पार्लियामेंटेरियन कॉन्फ्रेंस के लिए मुल्क में ही नहीं था, इसलिए मुझे माफ कर। जो शिकायत लगानी है ना, इससे लगा, ये तो यही था। कसम से इसका वेट कर रहा था कि ये आएगा तो एक साथ मिलने आएंगे। लेकिन बहुत मुबारक हो तुझे यार। थैंक यू जानी, थैंक यू। ऑफिस तो बड़ा लशपश है तेरा। हाँ ओए शारिक, देख लॉरेंस कॉलेज की तस्वीर भी लगाई हुई है। हाँ ना, बाहर जहाँ भी है हम लॉरेंस की वजह से हैं। सच कह रहा है यार। तो लॉरेंस चलते हैं, कसम से बहुत मजा आएगा। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। बैठो, बैठ। अब कौन होगा वहां हमारे जमाने का? ना फिरदौस साहब, ना प्रिंसिपल। यार कोई हो ना हो, लॉरेंस तो है ना। पुरानी यादें ताज़ा कर लेंगे। सादे से पूछ अवेलेबल है तो चलते हैं ना।
हाँ पता करते हैं। सुन, एक बात तो बता, तेरी इतनी जल्दी अपने प्रोविंस और अपने शहर में पोस्टिंग कैसे हो गई? सीएसएस ऑफिसर्स का तो कोई रूल नहीं होता कि उनकी 3 साल तक अपने सूबे में पोस्टिंग नहीं हो सकती? मेरी तो नहीं हुई। क्या मतलब? मेरा डोमिसाइल केपीके का ना मेरी जान। ओ अच्छा साथ से पूछ यार, प्लान बहुत अच्छा है। अच्छा भाई करता हूँ पता। यारो मैं तो अभी गांव निकल रहा हूँ, अब वापस आता हूँ तो कुछ प्लान करते हैं ना। एक्सक्यूज मी, मुझे अटेंड करना है, 1 मिनट में। हेलो, हाँ जी। सुन, जब तक ये साजिश से मिलके इंसान का बच्चा नहीं बनता ना, मेरे सामने दोबारा ना लाएं ऐसे। यार अजीब, मुझे नहीं अच्छा लगता। कौन शाहजहान? नहीं यार, हम तीनों का सादे के बगैर मिलना, लग रहा है डिलिबरेटली एक्सक्लूड कर रहे हैं उसे। हम तीनों मिल रहे हैं और उसका जिक्र भी नहीं कर सकते। उसका नाम लिया ही ऑकवर्ड होके चला गया। अब ये ठीक बात तो नहीं है ना यार।